हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज में हम आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से टॉपिक लेके आए हैं, विच इज़ द अर्मेनियन जेनोसाइड। अर्मेनियन जेनोसाइड। सो लेट अस डिस्कस टुडे व्हाट एग्जैक्टली वाज द अर्मेनियन जेनोसाइड। क्या रीज़न थे कि ये इंसिडेंट हुआ, व्हाई इट वाज अ न्यूज़, भारत का इसमें क्या एंगल है, तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट। अर्मेनियन जेनोसाइड। सो 24 अप्रैल 105th रिमेम्बरेंस डे ऑफ अर्मेनियन जेनोसाइड जो था उसे याद किया गया बाय द अर्मेनियन पीपल। इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज जो टर्की है इसे एक्सेप्ट नहीं करता। टर्की कहता है इस तरीके का कोई जेनोसाइड हुआ ही नहीं था। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। क्या था, सबसे पहले बिफोर अर्मेनियन जेनोसाइड लेट अस अंडरस्टैंड कि जेनोसाइड क्या है। जब किसी पर्टिकुलर नेशन या किसी इथनिक ग्रुप को टारगेट करते हुए मास एक्सटर्मिनेशन हो, बहुत लार्ज अमाउंट में किलिंग्स हो, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। हालांकि जर्नली बहुत बार इस्तेमाल कर दिया जाता है छोटे इंसिडेंट्स के लिए भी, बट वो सही नहीं है। अराउंड 1.5 मिलियन पीपल, अर्मेनियन पीपल लॉस्ट देयर लीव इन दिस अर्मेनियन जेनोसाइड। क्लियर है? तो एक कह सकते हैं इट्स अ ब्लर ओवर ह्यूमैनिटी, मानवता पे एक बहुत बड़ा धब्बा है ये। So Armenian genocide was a systematic killing and deprivation of Armenian by the Turks of the Ottoman Empire. Ottoman Empire जो था तकरीबन क्या लीजिए फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 1923 तक तकरीबन 700 साल का एक्सप्लॉइटेशन झेला अर्मेनियन लोगों ने। Keep on exploited by Ottoman Empire. Why they were exploited, why they were targeted for such a long time, उस पर भी आएंगे। So by the early 1920 when the massacres and deportations finally ended, तो तकरीबन जैसा मैंने कहा 1.5 मिलियन अर्मेनियन वर डेड। बहुत से फैक्ट्स को छिपाया गया। आज भी टर्किश जो गवर्नमेंट है नॉट एक्सेप्ट दिस, दे विल से कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है हमारी हिस्ट्री में। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन ने एक्नॉलेज किया है, बहुत से जो आपके हिस्टोरियन हैं उस समय के जो ऑफिशियल्स थे उनकी डायरीज, ठीक है, डायरीज के थ्रू या ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या जो दोज पीपल समहाउ जो बच गए उनकी जो स्टोरीज हैं, स्टोरीज ऑफ द पीपल या उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, उनसे हमें आइडिया होता है। फाइनली यूनाइटेड नेशन ने भी ये मान लिया है कि अर्मेनियन जेनोसाइड जो था वो हुआ है। और तकरीबन आज के कंटेक्स्ट में बात करें सो दे आर 32 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड those have officially recognized it. क्लियर है? तो फर्दर बात करते हैं इसकी रूट्स कहाँ थी, किस तरीके से ये जेनोसाइड हुआ, वाई इन सच अ लार्ज अमाउंट अर्मेनियन पीपल वर टारगेटेड बाय द ऑटोमन रूलर्स। सो अर्मेनियन जो लोग थे वो आपके बेसिकली कैक्सेसिस रीजन एंड यूरेशियन रीजन में तकरीबन पिछले 3000 सालों से रह रहे थे अंडर द किंगडम ऑफ अर्मेनिया। बट एज देयर वाज अ राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, उस जैसे ही राइज हुआ ऑटोमन एम्पायर का आपके 15th सेंचुरी में, सो इट बिकेम द अर्मेनिया बिकेम द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मेनली जो लोग हैं अर्मेनिया के, दे हैव अ फेथ ओवर क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी पे पर ज़्यादा फेद है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साथ में ही ज्यूज भी हैं बहुत से, दोज आर लिविंग इन दिस रीजन। क्लियर है? एंड इट वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू मेक क्रिश्चियनिटी इट्स ऑफिशियल रिलीजन, जिन्होंने ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को अपना बनाया। सो
अर्मेनिया जो था, इट वाज कॉन्कर्ड अंडर द रूल ऑफ सैलम। सैलम जो सेकंड थे आपके 1524 टू 1574, ठीक है, उन्होंने कुछ एरिया इसका जीत लिया था। बाद में मोहम्मद सेकंड, जिन्हें मोहम्मद द कॉन्करर भी कहा जाता है, he also won some area of that time of Armenia और मर्ज किया उसे ऑटोमन एम्पायर में। अब ध्यान देने वाली चीज है कि जो ऑटोमन रूलर्स थे, उन्होंने हालांकि जो ऑटोनॉमी थी इस पूरे रीजन में, इस तरीके के छोटे जो आपके स्टेट्स बचे थे या सिटी स्टेट्स बचे थे, उनकी ऑटोनॉमी को उन्होंने मान लिया, क्योंकि दे डोंट वांट कि हर कहीं पर वो अपनी फोर्सेस को रखें, पॉसिबल भी नहीं था। बट डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस रही। बहुत से टैक्सेस लिए जाते थे जो इनफेडल्स थे आपके या नॉन मुस्लिम्स थे उनसे, जैसे भारत में जजिया कर लिया जाता था। सेम इन द केस विद द आर्मेनियन पीपल और द अदर पीपल, दोज वर नॉट मुस्लिम्स, अपने ही लोगों से, दे वर आल्सो द पार्ट ऑफ नाउ ऑटोमन एम्पायर। सो और ये जो स्टेट था, ऑटोमन एम्पायर था, उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन भी था। क्लियर है? सो यहां पर हमें एक और चीज समझनी होगी कि एक आइडियोलॉजी जो है आपकी पैन इस्लामिज्म, why they were doing this all? Because the people of that time, or the ruler of, especially the ruler of Ottoman Empire, believe in the pan Islamism। और पैन इस्लामिज्म में उस आइडियोलॉजी को माना जाता है जिसमें ये कहा जाता है that there shall be a single rule and that is the rule of Islamic government under the Caliphate, या खलीफत का जो रूल है वो पूरी दुनिया में हो, और जो आपके नॉन मुस्लिम्स हैं, इनफेडल्स हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। एंड ऑफ एंड ऑन इन द होल वर्ल्ड हिस्ट्री वी हैव सीन सर्टेन इंस्टेंसेस कि जो आपके नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें टारगेट किया जाता रहा। और व्हेन सर्टेन ग्रुप्स आर देयर इन ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, स्पेशली एशिया माइनर रीजन में जो ये सर्टेन ग्रुप्स थे, माइनॉरिटी में थे, उन पर इस तरीके के अत्याचार होना बड़ा ही कॉमन हो जाता है। हालांकि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट इतने लार्ज अमाउंट में ये जेनोसाइड होगा, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन तो तकरीबन 700 साल से हो रहा है। सो हियर वी कैन इवन, अगर पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करें, रीगल राइट्स की बात करें, तो वो भी बहुत ही कम थे, बहुत ही लिमिटेड थे इन लोगों के, माइनॉरिटी ग्रुप्स के और अर्मेनियन लोगों के। सो नाउ लेट अस सी इट इन द मैप। दिस इज द मैप ऑफ अराउंड 1481 टू 1683 का ये मैप है ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर का। सो यू कैन से दैट दिस की किस तरीके से एक्विजिशन हुआ बाय ऑटोमन्स, सुलेमान या सलीम फर्स्ट के द्वारा फ्रॉम 1512, देन सुलेमान, देन फर्दर मोहम्मद जो है आपके सेकंड, उनके द्वारा। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर हम आर्मेनिया की बात करें, ये टर्की रीजन जो है, टर्की रीजन और ये सारा जो रीजन है, यहाँ पर आपके आर्मेनियन लोग रहा करते थे। ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर बढ़ता गया तो ये दे स्टार्ट कन्फाइंड, एंड फाइनली अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें, दिस इज द पर्टिकुलर रीजन वेयर द आर्मेनियन पीपल आर कन्फाइंड और कंपेल्ड टू लिव। क्लियर है? सो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक्सपेंशन हुआ। जो रेड मार्क आप देख पा रहे हैं, ये 1481 तक का अंपायर है। देन फर्दर एक्सटेंड हुआ ये इजिप्ट का रीजन ग्रीन जो है, एंड द सीरियन रीजन, ये सारा जो था आपके ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा बनता गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रीजंस फॉर आर्मेनियन जेनोसाइड। क्या कारण रहे कि इतना बड़ा, कह लीजिए 21वीं सेंचुरी का पहला जेनोसाइड इसे कहा जाता है। सो द आर्मेनियन जेनोसाइड इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हैव बीन रेंज्ड कि 700 साल से तो एक्सप्लॉइटेशन आर्मेनियंस का हो रहा है,
बट नाउ वाई दे हैव, क्यों वो अब निकल कर आ रहे हैं अगेंस्ट द ऑटोमन्स? क्योंकि नाउ ऑटोमन्स आर गेटिंग वीक and they are also getting support from Russia and other power groups. So वर्ल्ड वॉर ने कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार किए इस जेनोसाइड के, कह सकते हैं. नेक्स्ट है, although Armenians had always faced discrimination, harassment and persecution in Asia Minor, Anatolia region, this heightened around 1908 में क्या हुआ? आपके यंग टर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बने, यंग टर्क्स. ठीक है, इट वॉज द ग्रुप ऑफ सम रेवोल्यूशनरी एंड इंटेलेक्चुअल्स इन टर्की. दोज वर फेड अप विद द रूल ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की वो बात करने लगे. तो वो भी एक कारण बना. क्या है ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा और बताऊंगा. द अर्मेनियंस वर एन एजुकेटेड एंड वेल्दी कम्युनिटी. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, ये जनरली होता ही है बहुत से, नॉट ओनली इन दिस रीजन, whether we can see in the Sri Lankan context the conflicts between Tamils and Sinhalese, कि तमिल जो थे वो ब्रिटिशर्स के टच में थे लंबे टाइम से एंड दे वर वेल एजुकेटेड, एलीट पोस्ट पर वो थे. तो वो कहीं ना कहीं फाइनली सिविल वॉर का कारण बन गया. कश्मीरी पंडित्स के केस में आप देख सकते हैं कश्मीर हिस्ट्री में. ठीक है, सो इस तरीके के जो थे टारगेट्स हर जगह होते रहे. सो अर्मेनियन जो लोग थे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले ज़्यादा थे, वेल एजुकेटेड होते थे, अच्छी पोस्ट पर होते थे, बट दे आर इन माइनॉरिटी. सो कहीं ना कहीं वो एक जेलसी या इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है वो मेजॉरिटी में हमेशा रहती थी एंड दे ऑलवेज टारगेट दीज पीपल्स. सो द अर्मेनियंस इन द ऑटोमन एम्पायर वर क्रिश्चियंस बाय फेथ. हालांकि ज्यूज भी यहाँ पर काफ़ी रहते थे, बट मेजॉरिटी जो थी वो अर्मेनियन की क्रिश्चियन फेथ की ही थी. सो द ऑटोमन खलीफेट feared that they would bear allegiance to Russia with a similar religious affiliation than the Ottoman Empire. वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो आपका जो ऑटोमन अंपायर था, दे ज्वाइन द जर्मनी फ्रंट. ऑन द अदर साइड रशिया को सपोर्ट किया आपके अर्मेनियन लोगों ने. तो ये जो एफिलिएशन, क्लोज टाइज बढ़ने लगे थे अर्मेनियंस के, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं एक रिलीजियस जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी कारण हो सकती हैं फर्दर जो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट जाएं. तो ये भी एक रीज़न बना, कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया ऑटोमन्स को कि जो वो ब्रूटैलिटी दिखा रहे हैं अर्मेनियंस के खिलाफ उसमें और तेजी लाई जाए. सो नाउ टॉक अबाउट, हाँ जी, हमीदियन मसाक के बारे में बात करेंगे. इस तरीके का पहला एक जेनोसाइड पहले भी हो चुका था इन 1894 और 1896 के, और इसे फर्स्ट स्टेट सैंक्शन पोग्राम भी कहा जाता है. पोग्राम हियर मींस एन ऑर्गेनाइज्ड मसाक ऑफ द पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप. एक पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप जो है उसको किस तरीके से टारगेट किया जाए. और कितनी हैरानी की बात है, देखिए स्टेट इसको ऑथराइज कर रहा है अपने ही लोगों के खिलाफ. वेदर माइनॉरिटी में है तो क्या, they belong to Ottoman Empire for last 700 years despite the fact they were targeted by Ottoman rulers. So तकरीबन 80,000 to 3 lakh people lost their life in this Hamidian massacre. ठीक है, और इस Hamidian massacre जो था कहीं ना कहीं एक आदर्श का काम किया. आदर्श वर्ड तो नहीं सही होगा इस्तेमाल करना, बट एक कह सकते हैं कि जो आपके ऑटोमन्स थे उनको एक दिशा दी कि वी कैन गो थ्रू इन दिस वे टू. ठीक है, तो अर्मेनियंस, ये हैमिडियन जो मसाक था इससे भी इंस्पिरेशन मिला ऑटोमन्स को. बट द रेन मोनार्क अब्दुल हामिद सेकेंड वाज नेवर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द मसाक. जिस तरीके से आज टर्की गवर्नमेंट जो है वो नहीं मानती है कि इस तरीके का कोई हत्याकांड, इस तरीके का कोई जेनोसाइड, नरसंहार हुआ था, सेम इन द केस ऑफ हामिदिन अब्दुल जो थे उन्होंने भी कभी ये बात नहीं मानी.
नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यंग टर्क्स। देखिए इन 1918 अगेंस्ट द हैमिडन रूल, जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, atrocities were in the society, anarchy was everywhere. So finally some intellectuals and the revolutionaries decided to revolt against the government, and they turned the table and finally established the constitutional government in the Ottoman region. और ये वो समय था जब बेस तैयार हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी। क्लियर है? सो अब जब मोनार्की ओवरथ्रो हो गई तो कहीं ना कहीं आर्मेनियन को ये उम्मीद थी दैट दीज यंग टर्क्स विल आल्सो हेल्प देम आल्सो थिंक अबाउट देयर जो एक्सप्लॉइटेशन उनका लंबे टाइम से हो रहा है, फ्रीडम, उनके राइट्स पर बात अब होगी, दे अबाउट टू गेट अ बेटर लाइफ। क्लियर है? बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत ही जल्दी जो यंग टर्क्स थे वो इस सोच के साथ से बहुत दूर हो गए, एंड दे आल्सो स्टार्ट टारगेटिंग द आर्मेनियन पीपल। ठीक है? और उसमें बल्कि और तेजी आई, तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी चेंज आ गया और वो बहुत ज़्यादा तेजी से आर्मेनियन लोगों के खिलाफ हो गए। ठीक है? सो एक और इंसिडेंट है रूसो टर्किश, क्योंकि रशिया के साथ टर्किश लोगों की पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो एक वॉर पहले भी हो चुका था 1877-78 में, and that conflict in the Balkans and Russians further increase hostilities against the Armenian। और बाद में जब आर्मेनियंस की क्लोजनेस रशियन से बड़ी है, सो ऑटोमन ने उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेस करने की कोशिश की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। देखिए तकरीबन 1915 में ये शुरू हुआ था जेनोसाइड, और 1923 तक चलता रहा, और बहुत ज़्यादा आबादी थी नहीं, 2 मिलियन पीपल आर्मेनियन पीपल जो थे उसमें से तकरीबन 1.5 अप्रॉक्सीमेटली मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लीव इन दिस जेनोसाइड। सो सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव्स। और जो जिस तरीके से डेथ्स हुई हैं, जिस तरीके से इंसिडेंसेस है, वो हम मैप में देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये जो आप रेड स्पॉट्स देख पा रहे हैं पूरे मैप में, इट शोज कि ये जो थे ये आपके मसाक साइट्स है, जितने भी जहां पर जितने भी हत्याकांड हुए, जितने भी मसाक्स हुए, ये सारे जो रेड स्पॉट्स आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है? रेड लाइंस हैं, ये मार्च जो किए हैं डिफरेंट एरियाज में। ठीक है? डेथ मसाक रूट मार्च रूट्स हैं। ये कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, ये जो ब्लैक मार्क्स हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन कैंप्स एंड डिपोटेशन चेक पॉइंट्स। तो जो ये आपका जेनोसाइड हुआ उसमें बहुत से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया, गांव के गांव जिंदा जला दिए गए। ठीक है? इन डिफरेंट स्पॉट्स। आल्सो बहुत से लोगों को सीरिया और इराक की तरफ जो डेजर्ट रीजन है, ये आप देख पा रहे हैं रूट्स, सीरिया और इराक की तरफ जो डेजर्ट रीजन है, नेक्ड करके उनको वहां पे छोड़ दिया जाता था और वो भूख और प्यास से ही मर जाते थे। क्लियर है? इसके अलावा जो ब्लैक सी आप देख पा रहे हैं, यहां पर बहुत से लोगों को जबरदस्ती कंपेल किया गया, एंड फोर्सबली दे हैड बीन ड्राउन्ड इन द ब्लैक सी। ठीक है? तो इस तरीके से थ्रू दिस मैप वी कम टू नो कि किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हुआ। एंड यू कैन इवन सी द आर्मेनियन रीजन, द मॉडर्न आर्मेनियन रीजन। और ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ग्रीन, इट शोज कि जो एक टाइम पर पिछले 5 to 6 सेंचुरीज पुराना जो एरिया रहा था आर्मेनियन लोगों का, वो ये था। एंड ग्रेजुअली दे नाउ, और आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, दे कन्फाइंड मेयर टू दिस रीजन। क्लियर है? सो ये आपका आर्मेनियन जो जेनोसाइड था 1915 to 1923, इस रीजन का, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, व्हाट हैपेंड आफ्टर में, तो उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन द टर्किश पीपल और द गवर्नमेंट थॉट दैट कि
टारगेट हो सकता है, सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया कि जितने भी एविडेंसेस हैं उनको मिटाया जाए. सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव डन इज कि जो मैनी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस हैं आर्मेनियन जेनोसाइड से रिलेटेड उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. ठीक है. एंड मेनी आर्मेनियंस वर डिस्प्लेस्ड, बहुत से आर्मेनियन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया. दे फ्लड टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, बहुत से डिफरेंट नेशंस में आर्मेनियन लोग जो थे रेफ्यूजी की लाइफ जीने लगे. सो हियर वी कैन से दैट इस तरीके का कुछ सिनारियो उस टाइम पर रहा. नेक्स्ट हम बात करेंगे, नाउ डज टर्की रिकॉग्नाइज द आर्मेनियन जेनोसाइड? सो द आंसर इज नो. Turkey never accepted this, that this genocide has ever been taken place. Even अगर हम बात करें 2007 की टर्किश प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने यहां तक कहा था कि जेनोसाइड वर्ड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए. he used the term events of 1915. ठीक है. इन टर्की इंटेलेक्चुअल्स, जो इंटेलेक्चुअल टर्की के लोग हैं जिन्होंने ओपनली रिटन अबाउट आर्मेनियन जेनोसाइड, जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू या और बहुत से तरीकों से ये बताया कि सच एन इंसिडेंट हैड बीन टेकन प्लेस इन दिस सॉइल, तो उन्हें या तो मार दिया गया या फिर अरेस्ट कर दिया गया. इस तरीके के आप कह सकते हैं बहुत ही जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है टर्की ने अपनाई हुई है टुवर्ड्स आर्मेनियन जेनोसाइड इंसिडेंट. एज ऑफ 2020 तक हम बात करें, 32 कंट्री जो है उन्होंने अपना रिकॉग्निशन दिया है आर्मेनियन जेनोसाइड को. नाउ लेट मी बी अ बिट क्लियर अबाउट इट कि एक होता है ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना, एक होता है वैसे ही मान रहे. सो देयर आर सो मेनी नेशंस इन द वर्ल्ड दोज बिलीव दैट आर्मेनियन जेनोसाइड टुक प्लेस बट ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया. रीजन वाज दैट कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स. दीज नेशंस आर नॉट रेडी कि वो टर्की से अपने रिलेशंस खराब करें, और जिसमें भारत भी शामिल है. क्लियर है. सो ओनली टर्की एंड अजरबैजान ओपनली डिनाई इट्स अकरेंस. ओपनली कहते हैं. इवन पाकिस्तान भी इसमें शामिल है. पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान हैव अ क्लोज अलाई विद टर्की, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में इकलौता देश है जिसने ये माना भी नहीं है, वन ऑफ द नेशंस में है कि जिसने ये नहीं माना कि आपका आर्मेनिया कोई देश भी है, कोई कंट्री भी है. क्लियर है. सो remaining countries including India have not officially recognized the Armenian genocide. ठीक है. अब ऐसा क्यों है, दो तीन चीजें और समझेंगे. टर्की के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों टर्की इतना स्ट्रिक्टली इस बात पर अड़ा हुआ है कि सर्टेन इंसिडेंट्स हैव नॉट बीन टेकन प्लेस. ठीक है. तो जरा इसको समझ लीजिए. देखिए दो तीन चीजें हैं. सबसे पहला, अगर ये बात मान ले टर्की कि आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था, सो दे हैव टू ऑफिशियली they have to say sorry. ठीक है. ऑफिशियली सॉरी उनको कहना पड़ेगा. इट्स नॉट अ बिग थिंग टू से, बट कहीं ना कहीं जो एक इस्लामिक यूनिटी वाले देश होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. और वो जो क्लेम वो पिछले इतने लंबे टाइम से कह रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ नहीं, उसका क्या. दूसरा, दे हैव टू पे द रिपकर्शंस. मैनी रिपकर्शंस हैड टू पे. कुछ रिपकर्शंस भी तो देने पड़ेंगे आर्मेनिया को. सो दे वर नॉट रेडी टू डू दैट. तीसरा, जो एक पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एंड एट द प्रेजेंट टाइम मेनी ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशंस आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस. तो उस ये चीज भी तो हाईलाइट होएगी ना. क्लियर है. सो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्टली यहां पे टर्की कहता है, टर्की सेड दिस कि इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ नहीं. इफ एनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट आर्मेनियन जेनोसाइड, टर्की उनके साथ किसी भी तरीके के स्ट्रेटेजिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेगा. एंड दिस इज द रीजन दैट इवन इंडिया हैव सिंपैथी टुवर्ड्स आर्मेनियन पीपल, बट डिस्पाइट द फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया ऑफिशियली भारत ने.
ठीक है, तो उस पर भी आते हैं, इंडियन आर्मेनियन जेनोसाइड इशू. सो इंडिया हैज सो फार नॉट ऑफिशियली supported Armenian genocide because Turkey is an important Islamic nation in Middle East region. अगर हम मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें, ठीक है, टर्की की, सो टर्की इज द, क्या लीजिए, एक जो इस्लामिक कल्चर है या ऑटोमन एम्पायर का जो कल्चर है उसका एक हब है. और जितने भी आपके मिडिल ईस्ट नेशंस हैं इस्लामिक, दे रिस्पेक्ट, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टर्की. एंड इफ एनी नेशन, इट्स नॉट मेयर अबाउट टर्की, कि सिर्फ टर्की के का ही रीजन नहीं है, टर्की से संबंध खराब होने का मतलब है, पॉसिबिलिटी है जो अलाय नेशन है आपके इस्लामिक, उनका भी, उनसे भी आपके संबंध खराब होने का खतरा रहता है. सो कहीं ना कहीं इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस, भारत इसके लिए तैयार भी नहीं है और टर्की के कंटेक्स्ट में भी नहीं है. तो ये भी एक कारण है. नेक्स्ट है सेकेंडली नेशनल इंटरेस्ट. इवन इंडिया हैव अ नेशनल इंटरेस्ट इन टर्की. हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है, अराउंड 7.8 बिलियन का ही ट्रेड दोनों देशों के बीच है. बट डिस्पाइट द फैक्ट कुछ तो सिग्निफिकेंस है टर्की की इस कंटेक्स्ट में और उसको बढ़ाया जा सकता है. भारत ने डिसाइड भी किया है कि 10 मिलियन तक हम करेंगे, इसे बिलियन तक करेंगे फर्दर. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे. बट रिसेंटली कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं जिसे कंपेल किया है इंडिया को सोचने पर, रीथिंक करने पर कि क्या व्हाट इंडिया इज डूइंग टूवर्ड्स टर्की, जो भारत ने अप्रोच रखा हुआ है, क्या वो सही है और वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस. व्हाई दिस ऑल? क्योंकि 2019 में जब यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू गया, ड्रैग्ड बाय पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, देन टर्की जो था उसने अपनी फ्रेंडशिप को दिखाते हुए कश्मीर इशू पर सपोर्ट किया पाकिस्तान का और बड़े खुलकर कहा कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, विच हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, और एंटी, कह लीजिए, जो इस तरीके की, टर्की अकेला देश नहीं था, मलेशिया ने भी इस तरीके से स्टेटमेंट दी थी, रेस्ट ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ इंडिया और न्यूट्रल रहे. क्लियर है? सो अब यहां पर भारत जो है, क्या भारत को अब इस बात को भूल जाना चाहिए और हमें भी आर्मेनियन जेनोसाइड पर सपोर्ट करना चाहिए आर्मेनिया का? ये मामला, ये सवाल हमारे सामने आता है. ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं, आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया सपोर्ट इंडिया. ठीक है, कश्मीर इशू की जब बात आती है, आर्मेनिया सपोर्ट इंडिया. ठीक है, सो हियर वी नीड, इज इट अ राइट टाइम टू टेक सच अ डिसीजन और वी जस्ट नीड टू स्टिक विद अवर नेशनल इंटरेस्ट, कि हमें अपना फायदा नुकसान देखना है. क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि इफ, हालांकि अभी इस तरीके का डिसीजन भारत को लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर कल टर्की का ये डिसीजन कश्मीर इशू के कंटेक्स्ट में हार्म्स इंडियाज इंटीग्रिटी और इंटरनेशनली अगर इफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, अगर कल को करे या और देशों को भी भारत के खिलाफ भड़काने की टर्की कोशिश करे, सो ऑफ कोर्स इंडिया नीड टू स्टेप फॉरवर्ड और इस पर एक्शन लेने चाहिए. हालांकि इस इंसिडेंट के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मेड अ विजिट इन आर्मेनिया आल्सो और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की, बहुत से इश्यूज़ पर बातचीत भी की थी. So this is all about the Armenian genocide incident. So that's for today. Thank you very much.